गद्दाफी स्टेडियम में 400 लेबर हैं और 500 यूट्यूबर लगे हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, 400 लेबर और 500 यूट्यूबर घूम रहे हैं वहां पे। सोचिए आप, ये हाल है पाकिस्तान का। मुझे लग रहा है कि वो यूट्यूबर भी वहीं पे काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, मुझे नहीं समझ आती है ये मोहसिन नकवी साहब को कौन साइंसदान या कौन सा ऐसा कोई मैकेनिक है या कोई पता नहीं क्या मैं लफ्ज बोलूं कि इतना बिग मास्टरमाइंड शख्स है जो उनको ये कहता है कि 25 को कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कौन सी ऐसी जो है वो जादू की छड़ी है उसके पास या कोई वो शाकला का बुम वाला पेन है उसके पास कि वो ये कह रहा है कि जनाब ये मैंने बना दिया और ये हो गया। कैसे पॉसिबल है? मतलब क्यों झूठी तसल्ली जो है वो दी जा रही है? ये स्टेडियम्स शुरू से लेकर जमीन से लेकर ऊपर तक दोबारा खड़े करने में क्या कोई नहीं था जिसने उनको ये कहा हो कि भाई ये स्टेडियम्स नहीं बन सकते हैं? रावलपिंडी स्टेडियम को नहीं छेड़ा गया था, क्योंकि रावलपिंडी स्टेडियम को छेड़ दिया जाता ना वो तो 10 साल कंप्लीट नहीं होना था। वो इस तरीके का बना हुआ है कि उसको तोड़ने में अलग वक्त लगना था, उसको बनाने में पता नहीं कितना वक्त लग जाना था। 2018 में पेशावर स्टेडियम का MOU साइन हुआ कि इसको बनाया जाएगा, वो आज तक नहीं बना। 2018 में हुआ था। 2008 में पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग थी। ये होस्टिंग के जो राइट्स होते हैं ना, ये आपको 5 साल पहले मिल जाते हैं। वो 5 साल पहले वाले राइट्स होते हैं। ये नहीं होता कि आपको फौरी तौर पर जो है वो आज के दिन में बता दिया, ले जी इस साल में 2025 में आपको बता दिया कि 2025 की जनवरी में जो है ना वो दिसंबर में जाकर आप स्टेडियम जो है वो आपको तैयार कर रहे हैं क्योंकि आपको जो है वो हम लोग होस्टिंग दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई। अरे पाकिस्तानियों, तुम कब आ जाओगे यार? हमेशा चोर के चोर ही रहोगे क्या? करोड़ों रुपए का घोटाला कर चुके हैं ये। ICC से पैसे लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर स्टेडियम तैयार कराएंगे हम। उसके नाम पर करोड़ों रुपए लेकर खा चुके हैं और एक भी स्टेडियम अभी तैयार नहीं हुआ। और उस पर पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहे हैं अब कि तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? 5 साल पहले जब बता दिया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी 2025 के अंदर, तो फिर तुमने स्टेडियम तैयार क्यों नहीं किए और सारे के सारे पैसे खा गए? उस पर पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रही है, बोगला रही है। देखिए आप पूरा वीडियो, आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। अल्लाह करे कोई ऐसे मसले मसाइल ना हो जिससे ना हो। बीइंग अ पाकिस्तानी, ये मेरी दुआ है, ख्वाहिश है कि उसी तरह क्रिकेट हो जिस तरह दूसरे मुल्कों में होती है और टॉप क्लास हो। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB, उनका निकनेम है स्पीड। क्या स्पीड? तो वो हर चीज बहुत तेजी से करते हैं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है भाई। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल डाल देते हैं, जहां पे बात चली है वहीं पे आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं मुझे ये समझ नहीं आती। सच बोल लेना, सच बोल के आपको सच का फायदा भी होता है, सच में बरकत भी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेवकूफ बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। ये भी बातें दोस्तों निकलकर सामने आ रही हैं कि एक बहुत बड़ा करप्शन का घोटाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। ये इल्जाम लग रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसा खा लिया ICC का। ICC ने जो इनको पैसा दिया था वो सारा ये डकार गया भाई साहब। आपको अंदाजा भी नहीं है कि काम कितनी तेजी से खत्म हो रहा है। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि 25 जनवरी को PCB ये स्टेडियम हैंडओवर करके ICC को दे देगा। अगर न्यूयॉर्क का स्टेडियम खड़ा हो सकता है तो पाकिस्तान में तो मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं यार, जो ये स्टेडियम तकरीबन एक शेप निकल आई है स्टेडियम की और बन जाएगा। वहां पर इस वक्त ये सिचुएशन है कि अभी काम वहां पर जारी है। स्टेडियम लाइक ग्राउंड तैयार है, एनक्लोजर्स तैयार हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी जो बिल्डिंग है जहां पर डगआउट्स बनने हैं वो तैयार नहीं है। और उनका तैयार ना होना इसलिए परेशान कौन है क्योंकि अगर वो तैयार नहीं होंगे तो फिर आपके लिए स्टेडियम जो है वो 100% रेडी नहीं होगा। ICC का डेलीगेशन आया और मैंने उनसे पूछा, आई विल करेक्ट दैट लेटर, द डेलीगेशन थिंग, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक। सो ICC का डेलीगेशन जब आया, मैंने पूछा कि क्या सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त जो डेलीगेशन आया था वो थोड़ा परेशान नजर आया, देख करके वो थोड़े लाइक होपलेस थे, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये तैयार हो जाएगा। लेकिन PCB मुतमईन था, PCB को पूरी उम्मीद थी कि हम अपना ये टास्क जो है ये वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। PCB तो इस बात पर भी मुतमईन था कि भारत पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन भारत तो पाकिस्तान नहीं आया। PCB इस बात पर भी मुतमईन था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो भारत बाहर होगा, श्रीलंका की टीम शामिल हो जाएगी। ये भी नहीं हुआ। तो PCB इस बात पर भी मुतमईन है कि स्टेडियम तैयार हो जाएंगे वक्त पर। मैं पहले दिन से एक बात कर रही हूँ कि स्टेडियम्स कैसे तैयार होंगे। मुझे गलत साबित कर दिया जाता है, मेरे बारे में कहा जाता है भाई ये तो ऐसे ही नेगेटिविटी जो है वो फैला रही है। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि अब आज क्या तारीख हो गई है? 12 तारीख है। कल 12 तारीख हो जाएगी, 12, और उसके बाद आपके पास 25 तारीख आने में, लाइक पहुंचने में 25 तक कितने दिन बाकी हैं? यू नेवर नो वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ जाता है। स्पेशली इस वक्त अगर लाहौर में आज जिस तरह से बारिश हो रही है, इट मीन्स कि बारिश शुरू हो गई, काम रुक जाएगा। बारिश के होने में कितना नुकसान होता है आपका, जो आपने सारा कुछ रखा होता है, आपकी जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। वो भी इस सूरत में कि जब सर्दियों का मौसम हो, उस वक्त आपके लिए चीजों को ठीक करना, बनाना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। दो बड़े कंसर्न है मेरे, 2 बड़े कंसर्न है। वो क्या कंसर्न है? ये नहीं होगा, ये कैसे होगा? 15 दिन का टाइम रह गया, सब कुछ इम्पॉसिबल नजर आ रहा है क्योंकि काफी चीजें पेंडिंग पड़ी। मैंने कल आपको चीजें बताई थी, लेकिन ये जो इम्पॉसिबल चीज है ये पॉसिबल हो सकती है। ये पॉसिबल कैसे होगी? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। अगर ये PCB के चेयरमैन ना होते तो कसम से मैं आपको कहता, श्योरिटी के साथ कहता, कदापि स्टेडियम रेडी नहीं होगा। क्योंकि PCB के जो चेयरमैन है वो है मोहसिन नकवी साहब। इन्होंने ऐसे काम किए तो मैं इनको यकीन है कि कंप्लीट कर देंगे। और मुझे नजर भी आ रहा है, कल जब मैं आया था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। देख सकते हैं पीछे जिसे कहते हैं ना रोड बनाई जा रही है, पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है। रोड का काम शुरू हो गया, रोड के ऊपर रेत वगैरह डाल के उसके ऊपर लेवलिंग करना शुरू कर दिया, पानी डालना शुरू कर दिया। तो मतलब यहाँ पे काम वगैरह पूरा शुरू हो चुका है। बाहर वाले एरिया को रेडी किया जा रहा है। 15 दिन का टाइम रहेगा। आप देख सकते हैं क्रेन जो ऊपर है वो सामान को उठा रही है, LED लाइट्स लग चुकी हुई है, हर चीज कहते हैं ना कंप्लीट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन 2 बड़े कंसर्न है मेरे, 2 बड़े कंसर्न है। वो क्या कंसर्न है आज मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे डर लग रहा है। शायद 2 कंसर्न है ना, पहला कंसर्न है तीसरा चौथा फ्लोर जो कि PCB
भी बिल्डिंग है वो उसमें काफी चीजें पेंडिंग पड़ी है। अभी वहाँ पे ईंटों वाली दीवारें नजर आ रही है, वहाँ पे प्लास्टर होना है, वहाँ पे पेंट होना है, वहाँ पे टाइलें लगनी है, वहाँ पे बड़ा कुछ होना है। दूसरा ये कि जो स्टेयर्स आपने देखी होंगी, स्टेयर्स के ऊपर भी मेरा जो एक मसला है ना, मेरा ये है कि मैं जो मुझे नाखुशी मिली है वो ये है कि अगर आपकी एक चीज होगी तो उसको कंप्लीट करो, आप उसको लटका क्यों रहे हो? मतलब कि अगर आपका ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करो, हर चीज कंप्लीट करो, कुछ दिखाओ तो सही ना, हर चीज रोकी हुई दूसरे कामों के चक्कर के अंदर। इस वजह से सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे काम हुआ ही नहीं है। तो आपका जो एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, जैसे राजन प्रोजेक्ट आपका रेडी पड़ा है तो उसमें कुर्सियां लगा के फारिग हो, इसी के साथ आपकी स्ट्रीट स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के अंदर आपकी काफी फ्लोर रेडी हो चुके हैं, वीआईपी बॉक्सेस आपके रेडी हो चुके हैं, तो भाई शीशे लगाओ, उसको फाइनल करो, उसका पेंट वगैरह करो, नजर तो आए ना, कुछ दिखे तो सही। इसी तरीके से पीसीबी वाली बिल्डिंग जो है ना उसके अंदर मुझे डर लग रहा है। दूसरी चीज जो ब्रिजेस है, ब्रिजेस के ऊपर भी काफी काम पड़ा हुआ है, तो ब्रिजेस वाले काम को भी कंप्लीट करें। ये जो दो कंसर्न है ना ये जल्दी से हो जाए तो पूरी उम्मीद है कि जो आपका स्टेडियम है ये रेडी हो जाए। इसी के साथ साथ जो मेरा तीसरा कंसर्न जो कि मुझे वहां जाके एहसास हुआ कि नहीं यार ये कैसे कंप्लीट होगा, आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर के जो स्टेडियम है उसके बाहर सारी की सारी खुदाई की हुई, वहां पे पाइपलाइन डल रही है और साथ ही साथ काफी काम चल रहा है। ये पहले नहीं था तो इन्होंने अब दोबारा से इसको शुरू किया, तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है, खुदाइयां की हुई है, कंक्रीट भी डाली हुई है, लेकिन ये कवर कर लेंगे। पूरी उम्मीद है कि रोड्स भी बना रहे हैं, रोड्स को भी कर रहे हैं, लेकिन ये अब लास्ट मोमेंट के जो चीजें शुरू की है इन्होंने, बिल्डिंग से बाहर भी चल रहा है, जो उसकी दिख रहा है, विजुअल्स दिख रहे हैं। आई विश कि जब मैं 10 दिन के बाद जाऊं तो ऐसे विजुअल्स मुझे ना दिखें, क्योंकि जो पूरा स्टेडियम है ना ये आपको पता है सर्कल शेप के अंदर होता है, तो इसके पूरे सर्कल के बाहर ऐसे ही नजारे आपको नजर आ रहे होंगे जो कि टूटा हुआ है सब कुछ। तो एक साइड पे उन्होंने रोड बनाना शुरू कर दिया हुआ है, अब यहाँ पे तब आएगा जब पूरी की पूरी पाइपलाइन बिछ जाएगी, जब पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कंक्रीट आ जाएगी, उसके बाद ही रोड बनेगा ना। तो जरूरी है कि रोड तो आप एक दिन में बना लोगे, लेकिन इस वाली जो चीजें पाइपलाइन उसको भी कंप्लीट करें। और एक और चीज मैंने देखी वो ये थी कि अभी आपका पहली टाइम कम है, आपने फाड़ बिल्डिंग को भी तोड़ना शुरू कर दिया। का जो आर होता है ना, कहने के जो स्टेडियम्स का हाल है वो आर भी अभी रेडी नहीं है। मैं ऐसे वाकई चोपड़ा साहब से पूछना चाहता हूं कि जब लास्ट ईयर जो वर्ल्ड T20 कप हुआ था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में जो मैचेस कराए गए वर्ल्ड T20 कप के, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, तो जब एक मेकशिफ्ट वेन्यू पे मैच हो सकता है, एक थर्ड क्लास पिच पे मैच, सब स्टैंडर्ड पिच पे मैच हो सकता है जिसमें 120 भी विनिंग स्कोर था, 100 रन भी विनिंग स्कोर था, तो भाई पाकिस्तान में चोपड़ा साहब इससे तो बेहतर स्टेडियम ही है, इस हालत में भी इससे बहुत बेहतर है, पिचेस भी बहुत बेहतर है, आउटफील्ड भी बहुत बेहतर है और स्टेडियम भी बहुत बेहतर है। तो अगर न्यूयॉर्क में आप करा सकते हैं वर्ल्ड कप T20 कप मैचेस आईसीसी करा सकता है तो भैया आप टेंशन ना लें, पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो जाएंगे। देखिए मैं पीसीबी को सरासर कसूरवार ठहराता हूं इस चीज के लिए कि ये जो उन्होंने तमाशा लगाया हुआ था स्टेडियम्स के को लेकर, पहली बात तो मेरा इनिशियली ये ख्याल था कि स्टेडियम में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन थी स्टेडियम्स की, हमें पता है क्या कंडीशन थी स्टेडियम्स की, लाहौर में, कराची में, पिंडी में नहीं पता, लेकिन कराची लाहौर का तो मुझे पता था, तो उसमें थोड़ा सा आपको टचअप चाहिए था, बाकी इतना ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत थी नहीं जो मोहसिन नकवी साहब ने की, ठीक है ना, चले अब उन्होंने कर दी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा भाई कि ये जो रोजाना हर तीसरे चौथे दिन मोहसिन नकवी की वीडियोस रिलीज हो रही है, कुछ मीडिया वालों को कहकर जो है हर मतलब थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे क्लिप्स चलाए जा रहे हैं, मतलब ट्वीट्स की जा रही है कि जी स्टेडियम पे बड़ा तेजी से काम हो रहा है, बुलडोजर हैं, मेरे दाईं तरफ देखेंगे आपको क्रेन भी नजर आएंगी, और इर्द गिर्द काफी स्टेडियम में जिस तरफ भी आप नजर घुमाएंगे आपको हर तरफ वर्कर जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे और तकरीबन हर कोने में काम हो रहा है। आप इस तरफ भी देखें, अब यहाँ पे जहाँ पे शायकीन ने बैठना है, और ये भी ऑलमोस्ट एक वीआईपी टाइप जगह है जो कि इमरान खान इंक्लोजर के बिल्कुल सामने है। हम थोड़ा आगे चलते जाते हैं, आपको दिखाता रहता हूँ। ये इंक्लोजर है बेसिकली, ये वसीम अकरम इंक्लोजर है और वकास यूनुस इंक्लोजर है। ये तो खैर पहले से तैयार था, ऑलरेडी नया बना हुआ था, इसको कोई छड़ा नहीं गया हुआ, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। आज जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ उसका पर्पस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल यानी जो डेवलपमेंट हुई है पहले की निस्बत, फिलहाल ये देखिए जहाँ पर शायकीन बैठेंगे, ये वकास यूनुस इंक्लोजर के बिल्कुल साथ रमीज राजा शायद इंक्लोजर का नाम है, ये बिल्कुल सामने है, ये भी आप वीआईपी इंक्लोजर कह सकते हैं। ये भी इस पे भी ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है, 10 सीढ़ियां लगनी है और कुर्सियां लगनी है, सॉरी कुर्सियां लगनी है। अब ऊपर जो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूं कि आप डेवलपमेंट क्या हुई है कि फ्लड लाइट जो है वो लगा दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये नंबर 1 एक ये है, उसके बाद ये नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लाइट ऑलमोस्ट लग गई है, नंबर 3 के ऊपर भी ऑलमोस्ट लाइट लग गई है। अब नंबर 4 और नंबर 5 इनके ऊपर लाइट लगनी है, जबकि 6 जो लास्ट वन है इसके ऊपर भी हाफ के ऊपर लाइट जो है वो लग चुकी हुई है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्लड लाइट्स के ऊपर हो रहा था कि फ्लड लाइट्स अभी तक मुकम्मल हुई नहीं, तो ये ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी, शायद कल परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये वाला एरिया भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है, सब कुछ हो चुका है, 10 कुर्सियां लगनी जो कि आ चुकी हुई हैं चाइना से, और अब उसके लगने का काम जो है ना वो होगा। अब ये खंदक से आपने कई बार देखी होगी, मगर इसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अंदर से प्लास्टर भी हो गया हुआ है, पहले थोड़ा कच्चा कच्चा नजर आ रहा होगा, ये भी सब कंप्लीट हो गया और अब जस्ट उसको पन्ना लगेगा और इसका भी काम मुकम्मल है। अब मेन पॉइंट है वो सामने इंक्लोजर जो कि ड्रेसिंग रूम भी है, बाकी सब काम होते हैं। वहां पे डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था और 2 दिन के बाद मैं अब आपको दिखाता हूं कि वहां पे डेवलपमेंट कितनी। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से चिल्ला रही थी कि यार तुम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तुम्हें 5 साल पहले बता दिया गया था, तो तुमने स्टेडियम तैयार क्यों नहीं करवाए? क्या तुम कभी भी तुम्हारी इज्जत दुनिया के अंदर बढ़ पाएगी? कभी भी नहीं बढ़ेगी। सब जानते हैं कि पाकिस्तान घोटाले करता है, पैसे खाता है, तो वही तुमने अभी भी वही हरकत कर दी तुम्हारी, और उसका नतीजा देख लो कि चैंपियंस ट्रॉफी को ही शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई या यूएई में करा देंगे। तो इसीलिए तो हो रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा स्टेडियम ही तैयार नहीं है यार, तुम इंडिया को कोसते रहते हो। तो ये पाकिस्तानी है, कभी नहीं सुधरेंगे।